नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। लगता है संजय राउत ने कसम खा ली है कि हर एक मुद्दे पर बोलना है, बिना सबूतों के साथ बोलना है, लेकिन बस बोलना है। उसके बावजूद महाराष्ट्र की जनता उन्हें लगातार जवाब दे रही है। फिर भी संजय राउत अपने विवेक से जो उन्हें लगता है सही गलत, उसके हिसाब से बयान देते रहते हैं। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात के मायने क्या हैं, इसको लेकर बातचीत हुई। कहा जाने लगा कि राज ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे को छोड़कर फडणवीस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या कह लीजिए महायुति की तरफ गठबंधन करने की ख्वाहिश रखते हैं, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो मुलाकात हुई थी, इसके बाद संजय राउत ने दावा ठोक दिया कि मुझे सब पता है राज ठाकरे और फडणवीस के बीच क्या बात हुई। हालांकि ये बातचीत एक तरफा थी, ये दावा भी संजय राउत करते हुए नजर आए। और इसके बाद संजय राउत ने महायुति सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगा दिए। आपको बताते चलें, कुछ दिन पहले की बात है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बीच एक बैठक होती है, मुलाकात होती है। और अब इस मुलाकात को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र का सियासी तापमान बढ़ा, उसके बाद शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कैसे शिवसेना यूबीटी और मनसे में दरार आ सकती है। वो ये भी संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि किस मुद्दे पर चर्चा हुई। और इसके अलावा वो महायुति सरकार पर कई तरह के आरोप लगाते हुए भी नजर आए हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव होने हैं। इसके बाद राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, खासकर महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर ये चर्चा जोर पकड़ रही थी पहले कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे। लेकिन जैसे ही राज ठाकरे की सीक्रेट मीटिंग होती है फडणवीस से, उसके बाद संजय राउत ने अलग अलग बातों को कहना शुरू कर दिया। मैं आपको टेक्स्ट के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूं कि संजय राउत ने एग्जैक्टली क्या कहा है। संजय राउत कहते हैं, मुझे राज फडणवीस की बैठक में क्या चर्चा हुई इसकी पूरी जानकारी है। यह बैठक गुरुवार सुबह बांद्रा के ताज होटल में हुई। चर्चा मराठी लोगों के भविष्य को लेकर हुई होगी, लेकिन ये एक तरफा रही होगी। देवेंद्र फडणवीस सभी नेताओं को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में हर पार्टी उनके ताल पर चल रही है। राज्य में इस समय सिर्फ मदारी का खेल चल रहा है। बीते 4 वर्षों से मुंबई महानगर पालिका पर प्रशासक का शासन है और इस दौरान कमीशन बाजी से 34,000 करोड़ रुपए कमाए गए हैं। इस पैसे में कितना हिस्सा फडणवीस और कितना मुख्यमंत्री शिंदे को गया, ये जानना जरूरी है। मतलब बिना किसी सबूत के आधार पर, बिना किसी प्रूफ के संजय राउत ने सीधे सीधे तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दिया, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर भी आरोप लगा दिया। अब महाराष्ट्र की जनता जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो संजय राउत को जवाब दे रही है कि इसीलिए हमने आप लोगों को नहीं चुना, इसीलिए आपको सत्ता से बेदखल कर दिया, क्योंकि आपकी सोच का दायरा सिर्फ उतना ही है जितना आप बोल रहे हैं। संजय राउत मुखपत्र सामना के जरिए लगातार अपनी भड़ास निकालते रहते हैं और एक बार फिर अपनी भड़ास सरकार के खिलाफ निकालते हुए नजर आए हैं और इस बात के भी संकेत देते हुए नजर आए हैं कि राज ठाकरे से अगर फडणवीस मुलाकात करते हैं तो उन्हें पता है कि किस मुद्दे पर बातचीत हुई है। हालांकि उन्होंने इशारा दिया कि यह बातचीत एक तरफा रही होगी। फिलहाल संजय राउत जिस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं और ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।